मंगनी की खुशी मनाने में आम तौर पर चंद दोस्तों और अहले खाना समेत थोड़े से लोग शरीक होते हैं, ना कि 3 दिन जारी रहने वाली मुतासर कुन और शाहाना तकरीबात, जिनमें रिहाना का एक निजी शो, आइकॉन की परफॉर्मेंस वाली आफ्टर पार्टी और दूल्हे की वालदा ने 4 करोड़ 70 पाउंड का ज़मुर्द का हार पहना हो। लेकिन अंबानी कोई आम खानदान नहीं और ये शादी से पहले वाली कोई आम पार्टी भी नहीं थी। ये तकरीब एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी की दौलत की झलक पेश करती है, जिन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की देरीना गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट से मंगनी का ऐलान किया, जो खुद भी एक और अमीर सनतकार खानदान से ताल्लुक रखती है। ये शादी जो कई महीनों बाद होगी, माजी करीब में हुई सबसे बड़ी शादियों में से एक होने वाली है। जुमे से इतवार तक जारी रहने वाली इस तकरीब में शानदार जेवरात, कीमती जवाहरात और दिलकश मलबूसात की नुमाइश की गई। दुल्हन ने गुलाबी रंग का वर्साची गाउन पहन रखा था, जिसको पहनकर माजी में ब्लैक लावली ने मॉडलिंग की थी। इस दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 1200 मेहमानों को पुरतईश खैमे में रखा गया था, जिसमें हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और रवायती इंडियन साड़ियां बांधने वालों का एक दस्ता भी मौजूद था। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इवांका ट्रंप और शाहरुख खान समेत मशहूर शख्सियात ने 3 दिन में 500 से जायद पकवानों में से इंतखाब करना था, जिन्हें तकरीबन 100 चोटी के बावर्चियों ने तैयार किया था। सिर्फ कैटरिंग के मुआहदे बारे अफवाहें थी कि ये मुआहदा तकरीबन 2 करोड़ पाउंड तक हो सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में इस तकरीब की कुल लागत 12 करोड़ पाउंड बताई गई, जो अंबानी की तखमीना 120 अरब डॉलर की दौलत का तकरीबन 0.1% है। ये तकरीब इतनी बड़ी थी कि इंडियन हुकूमत को मजबूरन मगरबी गुजरात के जामनगर में मुकामी हवाई अड्डे को आर्जी तौर पर अपग्रेड करना पड़ा, ताकि उसमें दुनिया भर से आने वाले निजी तैयारों को जगह मिल सके। मुकामी सतह पर इस बात पर तनकीद की जा रही है कि अस्करी तौर पर हसास समझे जाने वाले इंडियन फजाइया के एक अड्डे को ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अवामी खर्च पर इमिग्रेशन और कस्टम्स के लिए आर्जी डेस्क चलाए जाएं। ये पूरा प्रोग्राम 66 साल अंबानी की जानब से मुआशी और सियासी असर और रसूख का मुजाहरा करता है, जो इस वक्त दुनिया के 10वें अमीर तरीन शख्स हैं। इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसकी सालाना आमदनी 100 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक शामिल हैं। इनकी क़यादत में 1966 में इनके वालिद धीरूभाई अंबानी की कायम करदा रिलायंस ने 2016 में 4G फोन और ब्रॉडबैंड सर्विस जियो के आगाज के साथ टेलीकॉम की कीमतों के मुकाबलेबाजी को जन्म दिया था। आज इसके 42 करोड़ से जायद सार्फिन हैं और ये मुल्क के दूर दराज इलाकों में 5G सर्विस फराहम करता है। इस हफ्ते के अवाइल में डिज्नी ने अपने इंडिया में कारोबार को अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जम करने के लिए 8.5 अरब डॉलर का मुआहदा किया, जिससे एक नई मीडिया कंपनी बनी। अंबानी खानदान के पास दीगर असासों के अलावा मुंबई में एक 27 मंजिला निजी अपार्टमेंट वाली इमारत है, जिसका नाम एंटीला है। इसकी मालियत 1 अरब डॉलर है। इसमें 3 हेलीपैड, 160 कारों का गैराज, निजी मूवी थिएटर, एक स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर है। अंबानी के नाकदीन का कहना है कि 1970 और 80 की दहाई में कांग्रेस की हुकूमतों के दौरान और बाद में 2014 से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान सियासी राबतों की वजह से इनकी कंपनी फली फूली है। उनका कहना है कि इंडिया में क्रोनी कैपिटलिज्म की सकाफत ने अंबानी और उनके सबसे बड़े हरीफ अडानी ग्रुप जैसी कई बड़ी कारपोरेशनों को मार्केट में ज्यादा फलने फूलने का मौका दिया है। अनंत की मां ने 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि बड़े होते हुए अनंत दमे के मर्ज में मुब्तला थे, इसलिए उन्हें बहुत सारे स्टेरॉइड लेने पड़े। उन्होंने कहा कि इलाज के नतीजे में वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। गुज़िश्ता हफ्ते शादी से कबल अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने अपने वालिदैन की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी सेहत के मसाइल की वजह से उनकी जिंदगी कभी भी फूलों का बिस्तर नहीं रही। उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से ही सेहत के कई मसाइल का सामना किया।
لیکن میرے والد اور والدہ نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا اور ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اگر کچھ سوچ سکتا ہوں تو وہ کر بھی سکتا ہوں۔ اس ویکنڈ جیسی غیر معمولی پارٹیاں جس میں 8 سالوں میں ریحانہ کا پہلا مکمل لائیو شو دکھایا گیا، ابانی خاندان کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ سونے اور چاندی کی پٹیوں والی ساڑی میں ملبوس اور فانوس نما بالیاں پہنے ایوانکا ٹرمپ کو اس کے شوہر جیرڈ ڈکشنر کے ہمراہ ملک کے ایک پرسکون کونے میں ایورلینڈ میں جادوئی شام کی تقریب میں شرکت کے لیے بلا سکتا ہے، یا زکربرگ اور ان کی اہلیہ پرسینا چین کو الیگزینڈر میک کوئن کے ڈیزائن کردہ سیاہ لباس پہن کر خاموش عیش و عشرت کی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ ہفتے کو فیس بک کے بانی نے شیروانی والی شرٹ پہن کر اپنے فیشن میں اضافہ کیا تھا۔ اس رات چین نے فطرت کی تھیم پر مبنی 2 سنہری پرندوں والا 2 پیس پہنا تھا، اور زکربرگ نے ایک ایسا لباس پہنا تھا جس پر پھول اور جنگلی حیات بنی ہوئی تھی۔ اتوار کو چین نے انسٹاگرام پر اپنی آخری رات کا لباس شیئر کیا، چھوٹے پھولوں کے ڈیزائن کے ساتھ جامنی رنگ کی ساڑی، جبکہ زکربرگ نے بھورے رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔